Hello student, we have started the new chapter green chemistry and the nanochemistry, and in the previous video lecture we have seen the about the nanotechnology. That is, we have seen the what is mean by nanoscience. We have seen nanotechnology. We also have seen the about the nanomaterial and the size of the nanoparticle. We also have seen the different dimensional nanostructures. We have seen the zero dimensional nanostructure, one dimensional nanostructure, and the two dimensional nanostructure. Now today we are going to see about the nanochemistry. Okay, so nanochemistry deals with designing synthesis of materials with different size and shape, and the different structure and the different composition and their organization into the different areas. ओके मीन्स इसका मतलब ऐसा है कि मीन्स द डिफरेंट साइज एंड शेप का मटेरियल पहले सिंथेसाइज करना है, उसका उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रहेगा, उसका कंपोजिशन भी डिफरेंट रहेगा, और फिर ये नैनो पार्टिकल्स फॉर्म होने के बाद उसका जो यूज़ है वो डिफरेंट एरियाज़ में करने का मीन्स द नैनो केमिस्ट्री. दैट इज़ द नैनो केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन द नैनो टेक्नोलॉजी. मीन्स केमिस्ट्री के जो नैनो पार्टिकल्स सिंथेसाइज करना डिफरेंट कंपोजिशन के, या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर के, या फिर डिफरेंट साइज एंड शेप के केमिकल उसके डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स तैयार करना, और उसके बाद उसको जो डिफरेंट एरिया में उसको अप्लाई करना. दैट इज़ द नैनो केमिस्ट्री. मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस of nanoparticles, characterization of the nanoparticles means the nano size material. Okay, now we are going to see the characteristic features of the nanoparticles. So first of all I can tell you that the nanochemistry is mostly used in the area of medicinal science. मेडिसिनल साइंस में नैनो केमिस्ट्री का यूज़ बहुत ही अच्छे से हुआ है. डिफरेंट जो मेडिसिन्स है वो मेडिसिन्स के नैनो पार्टिकल्स में वो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसका डिफरेंट यानी कि कैंसर वगैरह के जो पेशेंट है या फिर डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए नैनो केमिस्ट्री के जो पार्टिकल्स है वो मेडिसिनल साइंस में बहुत अच्छे से यूज़ हो रहे हैं. दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट द नैनो केमिस्ट्री. Okay, now just we are going to see the different characteristic features of the nanoparticles. So nanoparticles, first of all I will that is means the as the size changes. Okay, as the size changes, साइज चेंज हो गया तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑल द प्रॉपर्टीज़ चेंजेस, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं साइज चेंज होने के बाद. यानी कि जो बल्क मटेरियल है और जो नैनो मटेरियल है, नैनो साइज मटेरियल जो है और बल्क मटेरियल है, इसकी सब जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट रहती है. नैनो बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ अलग रहेगी और नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ अलग रहेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट द प्रॉपर्टी और द करेक्टरिस्टिक अबाउट द कलर. तो कलर जो है दिस इज़ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, राइट. इट इज़ अ optical property and it shows different at the colors will be different at the nano scale. For example जो हम गोल्ड देखते हैं, ओके, जो गोल्ड हम देखते हैं उसका कलर कौन सा रहता है? इट इज़ ऑफ येलो कलर, शाइनिंग येलो कलर है, सबको पता है, हमने सब ने देखा है गोल्ड. तो जो गोल्ड है उसका शाइनिंग येलो कलर है. जब व्हेन इट इज़ इन द बल्क फॉर्म, इफ़ यू टेक द 100 ग्राम गोल्ड, then the 100 ग्राम गोल्ड विल बी ऑफ येलो कलर. ओके, एंड अभी जो एक 100 ग्राम गोल्ड है वो येलो कलर का आएगा, उसका कलर येलो आता है व्हेन इट इज़ इन द 100 ग्राम. ओके, व्हेन इट इज़ इन द
100 gram gold. And if we'll take the 100 atoms of gold, if we'll take the 100 atoms of gold in a small tube, okay, in a small cube, if we'll take the 100 gram of gold, then it color will be like a red. यानी कि जो नैनो पार्टिकल्स है गोल्ड के वो उसका कलर चेंज हो जाता है, जस्ट जितनी साइज कम हो जाती है वो रेड रेड बन जाता है, और जितना वो बल्क मटेरियल रहेगा उसका साइज उतना वो उसका कलर वो येलो बन जाता है. दस द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंजेस एट द thus the optical property changes at a different nano scale, right? So like this the color get changed whenever the bulk material is get converted to the nano size material. The next property we are going to see is the surface area. ओके, तो सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं. व्हेन एवर द हाई सरफेस एरिया है टू वॉल्यूम, यानी कि जो नैनो पार्टिकल्स हम तैयार करते हैं उसका सरफेस वॉल्यूम उतना ही रहता है, बट सरफेस एरिया इंक्रीजेस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, वेरी लार्ज, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो पार्टिकल्स. ओके, जब भी कोई बल्कि मटेरियल रहता है उसको हम नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करते, नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते, तो ऑफ कोर्स उसको वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, बट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस वेरी वेरी लार्जली, बिकॉज द पार्टिकल्स जब भी अब ये सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है तो जो पार्टिकल्स तैयार होते हैं तो पार्टिकल्स रिएक्ट much faster and when much faster because the more surface area is available and therefore more reaction sites are available. Okay, and therefore it shows the more chemical activity, means the surface area तो बढ़ता ही है, बट एट द सेम टाइम सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है तो मोर रिएक्शन साइट्स अवेलेबल हो जाते हैं एंड द मोर केमिकल एक्टिविटी हो जाती है, केमिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस वेरी वेरी लार्जली. तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो सरफेस एरिया है वो कैसे इंक्रीज़ हो जाता है. तो अभी यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया है. ओके, यहाँ पे हमने क्यूब लिया है, इसका साइज जो है 1 मीटर बाय 1 मीटर है. ओके, तो अभी ये क्यूब के सरफेसेस कितने हैं अभी हमने काउंट कर लिए, तो इस एक सरफेस उसके उधर सामने दूसरा सरफेस है, ये एक सरफेस उसके नीचे एक सरफेस है, एक सरफेस इसके इस साइड में एक सरफेस है, मीन्स देर आर टोटल कितने सरफेसेस हो गए 6 सरफेसेस हो गए. और ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर हो गया, राइट. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया अब यदि हम इस क्यूब का काउंट कर लिए तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 6 इंटू 1 मीटर क्यूब. ओके, 6 इंटू 1 मीटर क्यूब, तो ये हो गया 6 मीटर क्यूब, यानी कि ये जो क्यूब का सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया इट बिकम 6 मीटर क्यूब. तो 6 मीटर क्यूब इसका सरफेस एरिया हो गया. तो अब ये सिंगल क्यूब है, अभी यही क्यूब सेम साइज का क्यूब हमने इफ़ वी डिवाइडेड दिस क्यूब इनटू 8 पार्ट्स, एक क्यूब को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा. सपोज यहाँ पे हमने एक कट कर दिया, यहाँ पे एक कट कर दिया और फिर से यहाँ पे और एक कट कर दिया, तो एक क्यूब कितने हो जाएंगे, टोटल 8 क्यूब्स बन जाएंगे. ओके, तो अभी सिंगल क्यूब का एरिया जो है जो 8 क्यूब्स बन जाएंगे, उसमें से हमने एक सिंगल क्यूब लिया है, तो सिंगल क्यूब का एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 मीटर स्क्वेयर, राइट. और कितने सरफेसेस है हर एक क्यूब के, अगेन ईच क्यूब के सरफेसेस कितने हो जाएंगे, 6 सरफेसेस हो जाएंगे ईच क्यूब के. तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, तो 8
क्यूब जो है उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। 8 क्यूब्स का सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो उसके भी 6 सरफेसेस रहेंगे ईच क्यूब के, तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू दिस 6 सरफेसेस इंटू 8 क्यूब्स। तो ए हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, राइट। इसका सरफेस एरिया ये सब छोटे छोटे करने के बाद 8 क्यूब्स करने के बाद जो टोटल सरफेस एरिया हो बन जाता है 12 मीटर स्क्वायर। जो एक सिंगल क्यूब का सरफेस एरिया जितना है 6 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, इट बिकम्स 12 मीटर स्क्वायर। अभी फिर से हम इस क्यूब को फिर से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे और एक कट दे दिया, एक्स्ट्रा कट दे दिया, यहाँ पे भी फिर से और एक एक्स्ट्रा कट दे दिया। तो ऐसे ये उसके अभी टोटल 7 पार्ट्स हो जाएंगे क्यूब्स के, मीन्स उसके 27 पार्ट्स बन जाएंगे क्यूब के। यानी कि टोटल कितने क्यूब्स बन जाएंगे हमारे, द 27, यहाँ पे टोटल हमारे 27 क्यूब्स बन जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमारे 27 नए क्यूब्स बन जाएंगे। और उसके कितने सरफेसेस रहेंगे ईच क्यूब के सरफेसेस रहेंगे हमारे 6 सरफेसेस ऑफ ईच क्यूब। तो यहाँ पे ये 1/3 इंटू 1/3 इंटू 6 सरफेसेस। तो फॉर हमें अभी एरिया निकालना है 27 क्यूब्स का। ओके, तो इट विल बिकम 1/3 इंटू 1/3 इंटू 6 इंटू 27 क्यूब्स। तो कितना आएगा हमारा बच्चों ये आंसर? इट विल बी 18। ओके करेक्ट, इट विल बी 18। 1 क्यूब है हमारा, तो उसके हमने कितने मोर क्यूब्स फॉर्म किए। वॉल्यूम तो सेम रहा, राइट, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, बट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस लाइक दिस। एवरीवेयर द सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। यहाँ पे भी सरफेस एरिया, और हमने बढ़ा दिए क्यूब्स, कट मार दिए तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। यहाँ पे हमने और क्यूब कट कर लिए वो क्यूब को, तो यहाँ पे भी फिर से सब सरफेस एरिया बढ़ गया है। मीन्स हम ये क्यूब को कट करते गए डिवाइड करते गए क्यूब को। कब तक डिवाइड कर दिया इस क्यूब को? टिल द क्यूब ऑफ 1 नैनोमीटर क्यूब इज फॉर्म। यानी कि 1 नैनोमीटर क्यूब फॉर्म होने तक, नैनो स्केल तक इसको हमने 1 मीटर नैनो स्केल तक एक उसको कट करने के बाद जो क्यूब बन गया है 1 नैनोमीटर क्यूब बन गया है साइज का। तो उसके कितना सारा सरफेस एरिया उसमें बढ़ गया है। तो मोर सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ गया है फ्रॉम 1 मीटर क्यूब वी गेट द 1 नैनोमीटर क्यूब। तो उसके अलग अलग बहुत सारे 1 नैनोमीटर क्यूब बढ़ गए हैं, दैट इज़ बिलियन नंबर ऑफ नैनोमीटर क्यूब्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो वॉल्यूम तो सेम रहा, बट द एरिया इंक्रीजेस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, एंड देयरफॉर as the area increases, surface area increases, the more reaction sites are formed, and therefore the more chemical activity takes place. Thus the surface area changes, it is really becomes a very important characteristic property of the nanoparticles as compared to the bulky material. Okay, now we are going to see the catalytic activity. तो अभी हमने यहाँ पे पहले देख लिया है मोर सरफेस एरिया है, वॉल्यूम कम है, और तो फिर ऑफ कोर्स इट विल शो द मोर कैटालिटिक एक्टिविटी बिकॉज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, then reaction site increases, and therefore the catalytic activity also increases to a very large extent. Okay, तो जो कैटालिस्ट रहते हैं मोस्टली these are the heterogeneous catalyst, means they are present in the solid state.
The catalyst mostly present in the solid state and the reaction site may be gaseous or it may be liquid, therefore it is the heterogeneous catalyst. Therefore the reaction जो है उनके surface पे ही रहेगा, जो कैटालिस्ट है उसके सरफेस पे रिएक्शन देगा. सपोज हमने प्लैटिनम कैटालिस्ट लिया है, पैलेडियम कैटालिस्ट लिया, तो रिएक्शन हमेशा वो सरफेस पे ही रहता है, सरफेस एरिया पे ही रहता है. देयरफॉर दिस कैटालिस्ट, सॉलिड कैटालिस्ट कैन बी सेपरेटेड इजीली एंड अगेन दे कैन बी रिसाइकल. मीन्स इसको हम फिर से यूज़ करते, दिस कैन बी यूज अगेन. ओके, दिस कैन बी यूज अगेन, राइट. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है प्लैटिनम जो कैटालिस्ट है या फिर पैलेडियम मेटल जो कैटालिस्ट है, इट इज़ आर यूज इन द हाइड्रोजनेशन reaction, or titanium oxide or the zinc oxide. These catalysts are used in the photocatalysis reactions. And the gold particle, okay, the gold nanoparticles, these are used in many number of organic reactions. Thus the catalyst, the nano size catalyst are very very important in the nanochemistry. Okay, now the next property we are going to see is the melting point. तो melting point जो है depends on the size again. Melting point depends on the size again. As the size changes, particle size changes, there is drastic change in the melting point. Okay, the next property is the mechanical strength. तो जो mechanical strength है, तो जो नैनो साइज का हार्डनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, नैनो साइज का हार्डनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. इन नैनो साइज हार्डनेस इंक्रीजेस अप टू 100% मोर इन नैनो साइज, बिकॉज दो वॉल्यूम सेम रहता है बट इसका जो हार्डनेस है वो 100% मोर इंक्रीज हो जाता है वेन एवर इट बिकम्स अ नैनो साइज मटेरियल. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इट चेंजेस एट नैनो स्केल. तो जो हमारा कार्बन है, कार्बन नैनो ट्यूब है, तो कार्बन वैसे इलेक्ट्रिकली it is not a good conductor, but the graphite is a good conductor of electricity, but the carbon itself is not good conductor of electricity. But if we take the carbon nanotube, then it act as a conductor or the semiconductor. Carbon nanotubes are act as conductor or the semiconductor. Thus these are the different characteristic properties of the nanomaterial, and due to these properties the nanochemistry is becomes very vast or useful, and this therefore the different chemical reactions we can the different chemical reactions takes place. Okay, now bye.